नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान देश की शान में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरह से अगर हम समय पर ब्याज का भुगतान करें तो केसीसी पर वार्षिक 9,000 रुपये की बचत कर सकते हैं। जी हाँ, इसी के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। इसके पहले हम लोग केसीसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी की बात कर लेते हैं। मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ केसीसी के बारे में। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, केसीसी की शुरुआत साल 1998 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। केसीसी से जो कर्ज मिलता है उससे किसान कृषि उपकरणों, खाद, बीज, कीटनाशकों, रसायनों आदि की खेती संबंधी जरूरतों की पूर्ति कर सकता है। और आपको बता दें, केसीसी के माध्यम से किसान 50,000 से लगा के 3 लाख तक का कर्ज ले सकता है। वो 50,000 से 3 लाख तक का कर्ज किस आधार पर दिया जाता है वो हम आपको बताना चाहेंगे। किसानों को कर्ज कितना मिलेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि किसान की आय कितनी है, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, कृषि योग्य भूमि के क्षेत्रफल कितना है, उसका कितना बीघा जमीन है, कितने एकड़ जमीन है तथा पिछली फसल का उसका उत्पादन कितना हुआ था। इन सभी बातों पर यह निर्भर करता है कि किसान को कितना लोन मिलेगा। केसीसी के तहत दिए जाने वाले लोन की 2 श्रेणी है। पहली फसली ऋण तथा दूसरी मियादी ऋण। जो पहली हमारी फसली ऋण है उसी को क्रॉप लोन बोला जाता है और दूसरी जो मियादी ऋण है इसी को टर्म लोन बोला जाता है। जी हाँ, तो फसली ऋण पे जो हमने अभी क्राइटेरिया देखा था पिछला, 50,000 से लगा के 3 लाख तक का जो कर्ज मिलता है वो फसली ऋण के अंतर्गत मिलता है। अगर किसान को 3 लाख से ज़्यादा का ऋण चाहिए तो फिर उसे मियादी ऋण की श्रेणी में रखा जाता है जिसे टर्म लोन बोला जाता है और उसका ब्याज अधिक होता है। अगर हम तुलना करें कृषि ऋण फसली ऋण से तो उससे कहीं ज़्यादा ब्याज होता है मियादी ऋण का। इसीलिए कहा जाता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो लोन की क्षमता है वो 50,000 से 3 लाख तक है, क्योंकि 3 लाख से अधिक का अगर आप लोन लेने जाएंगे तो फिर आपका ब्याज दर कितनी लगेगी यह बैंक निर्धारित करेगा। अब हम आपको दोस्तों आगे बताने वाले हैं कि किस तरह से आप 9,000 रुपये वार्षिक की बचत कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में लिखा है कि 9,000 की हम बचत कैसे कर सकते हैं, तो वो अब हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि आप जानते हैं, केसीसी पर जो कर्ज मिलता है उसकी ब्याज की दर सालाना 7% होती है। तो हम उदाहरण से समझते हैं कि मानिए आपने 3 लाख का लोन लिया है, तो साल के 1 साल के जो 7% सालाना के हिसाब से 21,000 रुपये साल के बनते हैं। जी हाँ, परंतु यदि आप जो इसकी पलटी होती है वो साल में 2 बार होती है। अगर आप समय पे इसका ब्याज का भुगतान करें, जी हाँ, साल में 2 बार, एक सितंबर महीने में और एक मार्च के महीने में, इन दोनों महीने में अगर आप अपने खाते की नियमित रूप से हर साल पलटी करते हैं तो आपको 7% सालाना नहीं देना होता है। उसके बाद फिर आपको 3% की छूट मिल जाती है। जी हाँ, जैसा कि सामने आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, 1 साल के अंदर अंदर कर्ज चुकाने पर ब्याज दर में 3% की छूट मिलती है। तो ये 1 साल के अंदर अंदर कहने का तात्पर्य है कि अगर आप साल में 2 बार अपने खाते की नियमित रूप से पलटी करते हैं, पहला सितंबर महीने में और दूसरा मार्च के महीने में, अगर आप साल में 2 बार नियमित रूप से पलटी करते हैं तो आपको 3% हर साल छूट मिलती है। तो जैसा कि हमने अभी उदाहरण से समझा था कि अगर आप लोग 3 लाख रुपए का कर्ज लेते हैं तो एक साल के 21,000 रुपये टोटल भरना होता है। परंतु अगर आप नियमित रूप से उसकी पलटी करते हैं तो आपको 3% की छूट यानी कि 9,000 रुपये की उसमें बचत होती है और आपको उसमें से 21,000 रुपये ना भरते हुए केवल आपको 12,000 रुपये का भुगतान करना होता है। तो इस तरह से आप 9,000 रुपये की सालाना बचत कर सकते हैं। जी हाँ, 21,000 रुपये ना देते हुए आपको फिर केवल 12,000 रुपये का भुगतान करना होता है। और साथ ही कुछ और बातें हैं जो क्रेडिट कार्ड के बारे में, केसीसी के बारे में, जो मैं आपको आगे बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो केसीसी पर जो सालाना ब्याज की दर होती है वो केवल 4% होती है। अगर आप नियमित रूप से भुगतान करते हैं, साल में सितंबर और मार्च इन 2 महीनों में अगर आप भुगतान कर देते हैं तो फिर आपको 7% सालाना ना देते हुए केवल 4% सालाना ही देना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर हम 3 लाख रुपए से ज़्यादा का लोन लेते हैं तो उसे फिर टर्म लोन या मियादी ऋण के रूप में बैंक कंसिडर करता है और उस परिस्थिति में आपसे जो ब्याज लिया जाता है वो केवल 7% नहीं लिया जाता। उस स्थिति में आपसे जो ब्याज लिया जाता है वो 14% तक भी लिया जाता है।
जो कि पूर्णतः निर्भर करता है बैंक के ऊपर कि वो बैंक आपको कितना ब्याज लेगा। पर सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि अगर 3 लाख रुपए से ऊपर का आप लोन लेना चाहते हैं तो फिर उसमें ब्याज 14% लगता है। तो इसलिए सभी किसान भाइयों से यह भी अनुरोध है कि जितना भी उनका केसीसी में जो लोन होता है वो उसे 3 लाख तक ही रखें, ताकि उसमें उनको केवल 4% ब्याज सालाना का देना पड़े। अगर 3 लाख से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा, अगर आपने 3 लाख ना लेते हुए 4 लाख अगर लिया है, तो फिर जो ऊपर का 1 लाख है उसके ऊपर आपका 14% सालाना ब्याज लगेगा। मतलब केवल 1 लाख का 14,000 एक साल में भरना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि किसान क्रेडिट कार्ड या जिसे हम केसीसी कहते हैं, जिनका केसीसी होता है उनको दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है, जिसके अंतर्गत कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना पे मृत्यु होने पर 50,000 रुपये व विकलांग होने पर 25,000 रुपये बतौर मुआवजा किसानों को दिया जाता है। और जो है दुर्घटना बीमा कवर है, ये जो किसान कार्ड धारक है, जो केसीसी धारक है, उनको 70 वर्ष की उम्र तक दिया जाता है। 70 वर्ष की उम्र तक ही मान्य होता है। उससे ज़्यादा अगर किसान की उम्र है तो यह दुर्घटना बीमा कवर उसके लिए मान्य नहीं होता है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि यह जो केसीसी होता है वो भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले हर छोटा बड़ा किसान क्रेडिट कार्ड का अपना फ़ायदा ले सकता है, अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। किसान भाइयों साथ ही आपको बता दें कि पहले जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते थे, जब केसीसी बनाया जाता था तो उसका जो प्रोसीजर था वो थोड़ा कठिन होता था। आजकल बहुत ही आसानी से यह केसीसी बन जाता है। इसके लिए आपको केवल भूमि का मालिकाना हक का रिकॉर्ड, निवासी प्रमाण पत्र और हलफनामा, मतलब कि नो ड्यूज जो करवाते हैं बैंक से, वो होना चाहिए। अगर ये तीनों दस्तावेज आपके पास हैं तो आप आसानी से अपना क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। जी हाँ, एक बार और बता दूं, इसमें पहला आपका भूमि का मालिकाना हक का रिकॉर्ड, मतलब कि आपकी रजिस्ट्री। दूसरा निवास प्रमाण पत्र, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का प्रमाण पत्र। और तीसरा हलफनामा यानी कि आपको यह सिद्ध करना होता है कि आपने उसी भूमि पर किसी अन्य बैंक से लोन नहीं ले रखा है। मतलब कि आपको अपने क्षेत्र की कुछ बैंक से नो ड्यूज करवा के उस बैंक में जमा करना होता है जहाँ से आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं। यदि आप किसान नहीं भी हैं तो कृषकों के साथ साथ मत्स्य पालकों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड का फ़ायदा अब मिलने लगा है। जी हाँ, अगर आप किसान नहीं हैं और आप केवल मत्स्य पालन का कार्य करते हैं या फिर आप पशुपालन का कार्य करते हैं तो उसके लिए भी आपको केसीसी का फ़ायदा मिल सकता है। पर उसमें आपको 3 लाख रुपए ना मिलते हुए मत्स्य पालन और पशुपालकों को इसके लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। जी हाँ, इसमें कृषि के लिए कर्ज 3 लाख रुपए और पशुपालन या फिर मछली पालन के लिए जो कर्ज है वो 2 लाख रुपए तक अधिकतम दिया जाता है। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको केसीसी के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।